कम बजट में बनाएं बहुत ही मज़ेदार चटपटे क्रिस्पी बेसन के पराठे और इसके साथ ये स्पेशल लाल चटनी जो इसके जायके को कई गुना बढ़ा देगी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने इस मज़ेदार रेसिपी को किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार बेसन के पराठे बना रही हूँ। मैं बिल्कुल आपको ओरिजिनल रेसिपी बताऊंगी और इसके अंदर मैं दो ऐसे मसाले डालूंगी कि आप दो की जगह चार पराठे भी खा लेंगे तो आपके पेट में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से इन पराठों को हजम कर लेंगे। इस बेसन के पराठों को बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। आपने जितना बेसन लेना है उससे आधा आपने आटा लेना है, तो मैंने आधा कप आटा लिया है। मेरे घर में जो है चक्की का आटा इस्तेमाल होता है, मैंने वो आटा लिया है। आपके घर में जो भी आटा इस्तेमाल होता है आप वो ले सकते हैं। बेसन और आटे को मैंने एक थाल में डाल दिया है। तो सबसे पहले हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बेसन हम इसलिए ज़्यादा लेते हैं कि ताकि पराठों में बेसन का अच्छा सा मज़ा आए और आटे से जो है पराठे में बाइंडिंग आती है। मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 2 चाय के चम्मच हमने इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डालना है, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा पराठों में। 1 चाय का चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देती हूँ और 1/4 टी स्पून में इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ, इससे जो पराठों में कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। आधा चाय का चम्मच मैं काला नमक शामिल कर रही हूँ। काला नमक जो है हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है, तो आपके पेट में ये गैस नहीं बनाएगा। आधा चाय का चम्मच मैं रेगुलर नमक शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हमने जो इसके अंदर अजवाइन शामिल कर देनी है। अजवाइन और काला नमक ज़रूर डालिएगा, इससे जो है आपके पेट में गैस नहीं बनेगी। आप दो की जगह चार पराठे भी आराम से खा लेंगे। और ये मैंने कुछ हरे मसाले लिए हैं। एक छोटी सी प्याज है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। 2 खाने के चम्मच हरा धनिया है, हरे धनिया को भी धोकर मैंने बारीक काटा हुआ है। 2 ही हरी मिर्चें हैं, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और 8-10 मैंने पुदीने के पत्ते लिए थे, इसे ही मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो इन तमाम हरे मसालों को हम डाल देते हैं। अब तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही झटपट और आसान तरीके से ये पराठे तैयार हो जाएंगे और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। इंशाल्लाह आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये लीजिए जी, मैंने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका आटा गूंदना है। आपने एकदम पानी नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें ताकि आपका आटा जो है पतला नहीं हो। मैं भी थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। तमाम आटे को मैंने अच्छी तरह से समेट लिया है थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो अब हमने इसमें इस तरह मुक्कियाँ लगानी है। आपने 2-3 मिनट तक इस तरह मुक्कियाँ ज़रूर लगानी है ताकि आपका आटा जो है नरम हो जाए और अच्छी तरह से चिकना भी हो जाए। हम इस तरह इसको समेटते रहेंगे और इसमें मुक्कियाँ लगाते रहेंगे ताकि हमारा आटा बहुत अच्छी तरह से गुन जाए। आटा हमारा बहुत अच्छी तरह से गुन गया है, ना ये नरम है और ना सख्त। और ये देखिए जी, 1 कप पानी में हमारा इतना पानी बच भी गया है। तो अब मैं इस आटे को ढककर जो है 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देती हूँ। जब तक बेसन हमारा रेस्ट कर रहा है, हम बेसन के पराठों के साथ खाई जाने वाली चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने ये 7-8 जो है सुरख लाल मिर्चें ली हैं, सूखी हुई 7-8 ही मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। आप गोल वाली लाल मिर्चें भी ले सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक भी मिर्चें ले सकते हैं। इसे मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना है। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। लीजिए जी, चटनी हमारी पिस गई है। चटनी को मैंने बाउल में निकाल लिया है। आटे को रेस्ट पर रखे हुए 15-20 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने हाथों पर थोड़ी सी खुश्की लगानी है और छोटा बड़ा जितना बड़ा आपने पराठा बनाना है उतना आपने ले लेना है आटा और उसको आपने इस तरह घुमाते हुए गोल पेड़े की शक्ल दे देनी है। देखिए जी, मैंने इसको हाथों की मदद से गोल पेड़ा की शक्ल दे दी है। ये देखिए मेरा पहला पेड़ा तैयार है।
तो इस तरह जो है मैं और पेड़े भी तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने पेड़े तैयार कर लिए हैं। तो अब हमने एक पेड़ा उठाना है और इसको ऊपर जो है खुशक आटा लगाना है। ये बेसन के पराठे हैं तो थोड़ा जो है बेसन चिपकता है, इसलिए इस पर खुशक आटा थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब हमने इसे एक रोटी ही की तरह बेल लेना है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने खुश्क आटा और लगा लेना है। ये देखिए जी, मैंने रोटी बेल ली है। तो अब मैं इसको ऊपर जो है घी लगाऊंगी। पराठे जो है घी से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। इसको अपने हाथों की मदद से जो है फैला लेना है। ये देखिए इस तरह। अब मैं इसको जो है फोल्ड करूंगी। तो आपने जो है इस तरह उठाना है और इसको मोड़ते चले जाना है। बहुत आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए जी, मैंने पूरी रोटी को फोल्ड कर लिया है। अब हमने इसे दोबारा उठाना और इसे दोबारा इस तरह पेड़े की शक्ल दे देनी है। ये लीजिए जी, मैंने इसे दोबारा पेड़े की शक्ल दे दी है। हमारा पेड़ा तैयार है। तो मैं इसे प्लेट में रख देती हूँ और दूसरे पेड़े भी तैयार कर लेती हूँ। लीजिए जी, अभी मैंने 4 पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम एक पेड़े को इस पर खुशक आटा लगा रहे हैं। किचन काउंटर पर हम इसे रखेंगे और इसे हमने हल्के हाथों से जो है बेल लेना है। बेसन के पराठे को जो है हमेशा हल्के हाथों से बेला जाता है, वरना जो है बेसन चिपक जाएगा काउंटर पे। तो मैं इसको जो है अच्छी तरह से बेल लेती हूँ। लीजिए जी, मैंने रोटी को बेल लिया है। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म तवे पर डालते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर तवे को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मैंने इसको ऊपर रोटी डाल दी है। तकरीबन 40 सेकंड तक हम इसे एक तरफ से पकने देंगे। रोटी को एक साइड से पकते हुए तकरीबन 40 सेकंड हो गए हैं। तो अब मैंने इसकी साइड तब्दील कर दी है। अब हमने जो है इसके में घी शामिल करना है। घी से पराठे बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं। तो हमने इस तरह चम्मच की मदद से चारों तरफ से इसमें घी डाल देना है थोड़ा थोड़ा, और चिमटे की मदद से अब हम इसको जो है पकाएंगे। इसको हमने चिमटे से इसके किनारे उठा देना है और चारों तरफ से घुमा घुमा के हमने इसको पकाना है, ताकि इस पर अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और पराठा हमारा क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से इसे दबा दबा के एक तरफ से पका लिया है। अब मैंने इसके ऊपर की साइड पे घी लगा दिया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा पराठा फ्राई हो गया है। अब हमने दूसरी तरफ से इसी तरह से दबा दबा के इसको पका लेना है। माशाल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार बेसन का पराठा तैयार है। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है। इसे मैं प्लेट में वापस निकाल लेती हूँ और इस तरह हमने फटाफट तमाम पराठे तैयार कर लेने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार चटपटे क्रिस्पी बेसन के पराठे तैयार हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। इसके साथ आपने ये लाल चटनी ज़रूर बनानी है, दही रखना है, इसके साथ अचार भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।